अगर आपको भी दिन में बार बार पेशाब जाना पड़ता है, रात को भी आपकी नींद खराब हो जाती है, पेशाब के लिए आपको बार बार उठना पड़ता है, साथ ही पेशाब करने के बाद ऐसा लगता है कि पेशाब अभी पूरी अच्छी तरह से खाली नहीं हुआ है, पेशाब अभी बचा हुआ है, या पेशाब में जलन होती है, पेशाब करते वक्त दर्द होता है, कभी कभी तो पेशाब में बदबू भी आती है, और तो और कई बार पेशाब में खून भी आता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को, इन लक्षणों को आप एक नॉर्मल चीज़ समझ के इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब लक्षण एक तरह से किसी बड़ी बीमारी का एक सिग्नल होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल राठी, जनरल फिजिशियन, फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही सीरियस कंडीशन के बारे में, यानी कि बार बार पेशाब आना। दोस्तों, ये प्रॉब्लम बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग करते क्या है, शर्म के मारे या फिर नेग्लिजेंस कह सकते हैं, उसकी वजह से इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और ज़्यादा अच्छे से इसको तवज्जो नहीं देते। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके इन सभी डाउटों को क्लियर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं, ये जान लेते हैं कि कब ऐसी कंडीशन होती है जब बार बार पेशाब आता है तो वो नॉर्मल होता है, क्योंकि नॉर्मल जानना भी जरूरी है, और कब अब नॉर्मल है यानी कि कब दिक्कत है, दोनों चीज़ों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, बार बार पानी पीते रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, अगर कोई अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीता है, कोई भी ऐसा कुछ बियर या वाइन कुछ भी कह सकते हैं उस चीज़ में, ऐसा कोई चीज़ें वो ज़्यादा पीता है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा पेशाब आना एक नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपको पेशाब जो आता है वो कम क्वांटिटी में आता है, और बार बार में आपको पेशाब जाने की एक अर्ज होती है, बार बार में ऐसा होता है कि पेशाब करके आऊँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको रात में 2 से 3 बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसके लिए मैं आपको आज 5 ऐसे कॉमन रीजन बताने वाला हूँ जिनकी वजह से आपको बार बार पेशाब आने की दिक्कत हो सकती है। उसमें सबसे पहले रहने वाला दोस्तों डायबिटीज़, यानी कि शुगर। अगर आपको बहुत ज़्यादा बार बार पेशाब आ रहा है, साथ में आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, साथ में आपको थकान हो जाती है, और बिना किसी कारण के आपका वजन भी घटता जा रहा है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपको जल्दी से अपना शुगर टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि शुगर की वजह से ऐसे लक्षण आ सकते हैं। और दोस्तों, जब अपना ब्लड में यानी कि हाई ब्लड शुगर हो जाता है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी करती क्या है, उसे ज़्यादा बढ़े हुए शुगर को पेशाब के थ्रू निकालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपको बार बार में पेशाब आता है। दूसरा रीजन हो सकता है दोस्तों आपको यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर दोस्तों, अगर पेशाब आपको बार बार में आता है, साथ में आपको पेशाब में जलन होती है, पेशाब में दर्द होता है, कभी कभी पेशाब में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, और साथ में आपको फीवर भी आ जाता है, यानी कि बुखार भी आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन इंडिकेट करती है कि आपको यूटीआई हो सकता है। और दोस्तों, ऐसी कंडीशन में सिर्फ पानी पीकर काम ना चलाए, जल्दी जल्दी अपने डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए, जल्दी जल्दी आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तीसरा रीजन हो सकता है दोस्तों प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यानी कि गदगुद की प्रॉब्लम। अगर आप मेल पेशेंट हैं और आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, तो आपको प्रोस्टेट होने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोस्टेट अगर जब बढ़ जाता है तो होता क्या है, जब आप पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब शुरू में आता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, और जो पेशाब की आपकी धार होती है वो भी एकदम पतली हो जाती है, पेशाब करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, रात को आपको बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें इंडिकेट करती है आपको गदगुद की प्रॉब्लम, यानी कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका प्रोस्टेट बड़ा हो गया है। चौथा रीजन हो सकता है दोस्तों ओवर एक्टिव ब्लैडर। जब आपका ब्लैडर यानी कि जो पेशाब की थैली है बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाती है दोस्तों, आपको बार बार में ऐसा पेशाब जाने का मन होता है, लेकिन एक्चुअल में जो पेशाब है आपकी पेशाब की थैली में वो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी आपको एक अर्ज रहती है बार बार पेशाब जाने की। दोस्तों, ये सभी चीज़ें मोस्टली होती है किसी को अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा कोई टेंशन की बात है, या सभी ये नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिनकी वजह से आपका जो ब्लैडर है वो एक तरह से ओवर एक्टिव हो जाता है, बार बार में आपको पेशाब का जाने का मन होता है। पांचवा रीजन हो सकता है दोस्तों पथरी, यानी कि स्टोन। जो किडनी स्टोन होती है उनकी वजह से भी आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब के साथ आपको दर्द भी होता है, कभी कभी जलन होती है, और तो और कभी कभी आपको पेशाब के साथ साथ खून भी आ जाता है। ये सभी चीज़ें इंडिकेट करती है कि आपको पथरी हो सकती है दोस्तों। ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, क्योंकि पथरी अगर कहीं ऐसी जगह अटक जाती है जिसकी वजह से आपको दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, आपको सीवियर पेन हो सकता है, और तो और आपकी किडनी में स्वेलिंग आ सकती है, किडनी आपकी डैमेज तक भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे कॉमन सिम्टम्स जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आ सकता है, बार बार पेशाब आ सकता है, जो आपको पता होने चाहिए।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर किसी को सिर्फ रात रात में पेशाब आता है तो वो क्या कंडीशन हो सकती है। दोस्तों अगर सिर्फ आपको रात रात में पेशाब आता है तो आप ये सोच के इग्नोर नहीं कर सकते कि मैंने ज़्यादा पानी पी लिया इसलिए ऐसा आ सकता है। लेकिन दोस्तों ये कुछ और वजह से भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि अगर आप बीपी मेडिकेशन लेते हो, या फिर आप जो प्रोस्टेट की मेडिकेशन ले रहे हो, या फिर आप कोई डायबिटीज़ की मेडिकेशन ले रहे हो, तो उनका ये साइड इफेक्ट भी हो सकता है कि आपको रात के समय में बार बार पेशाब आता है, दिन में आप बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं वे कौन ऐसे लोग होते हैं जिनको ये चीज़ बिल्कुल हाई रिस्क हो जाता है, जिनको इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसमें रहने वाला दोस्तों, पहला जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, दूसरा जो बीपी पेशेंट होते हैं, तीसरा जो प्रेग्नेंट वुमन होते हैं, उनको भी बार बार पेशाब आने की दिक्कत को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उनको यूटीआई हो सकता है जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। चौथे रहने वाला दोस्तों ऐसे मेल पेशेंट जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। पांचवा रहने वाला दोस्तों, अगर किसी को स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज़्यादा है और उनको ऐसा दिक्कत है तो उनको भी इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो अब आपके मन में आ रहा है दोस्तों, कब आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए कि उससे ज़्यादा आपको डिले नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, अगर आपको पेशाब ज़्यादा आने की दिक्कत है, साथ ही साथ आपको जलन भी हो रही है, दर्द भी हो रहा है, आपको पेशाब में खून भी आ जाता है, और इस दिक्कत को आपको कम से कम 7 से 10 दिन भी हो चुके हो, और तो और आपकी नींद भी खराब हो जा रही है, तो इस कंडीशन को इससे ज़्यादा और बिल्कुल भी आपको नहीं खींचना चाहिए। जल्दी जल्दी आपके डॉक्टर के पास विजिट करें, क्योंकि इससे ज़्यादा आप डिले करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। वैसे तो दोस्तों ये जितने भी रीज़न मैंने बताए हैं, इन सभी रीज़न का एक अलग अलग ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। सभी का एक कॉमन ट्रीटमेंट नहीं हो सकता कि आपको पेशाब ज़्यादा आ रहा है तो आपको मैं कोई ऐसी चीज़ बता दूं कि जिसकी वजह से आपके सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, क्योंकि जिसको जिस वजह से आ रहा हो तो उसी चीज़ को, उसी कोज को ट्रीट करना पड़ता है। तो लेकिन इसके साथ ही दोस्तों आप कुछ लाइफ स्टाइल टिप्स मैं ज़रूर देना चाहूँ, जिनको फॉलो करके आप, अगर आपको नॉर्मली ऐसा प्रॉब्लम है, आपको वो बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें आपको राहत मिल सकती है। उसमें आपको करना क्या है, रात को सोने से 2 घंटे पहले आपको पानी थोड़ा कम पीना है। अगर आप चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल ज़्यादा पीते हो तो उसको कम कर दो, कोशिश करो और बंद ही कर दो। अगर आप शुगर पेशेंट हैं या बीपी पेशेंट हैं तो उनको कंट्रोल में रखो, टाइम से टाइम अपनी मेडिकेशन लेते रहो। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है तो स्ट्रेस को कम करने के लिए डेली वॉकिंग करो, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज करो। तो दोस्तों आप इन सिंपल सी लाइफ स्टाइल टिप्स मैंने अभी बताई हैं, आप इनको फॉलो करके काफ़ी हद तक अपने ज़्यादा पेशाब आने की दिक्कत को ठीक कर सकते हो। वैसे आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए दोस्तों याद रखिए, बार बार पेशाब आना कोई एक डिसीज नहीं, ये एक तरह से एक सिम्टम होता है, एक लक्षण होता है। और एक किसी भी लक्षण को इग्नोर करना, ये मान लो आप किसी भी बड़ी बीमारी को एक तरह से न्योता देना होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने जानकार को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अगर किसी को ऐसी दिक्कत रहती है, ताकि उनको भी आइडिया लग जाए और उनको कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।